हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मानोगे अगर थोड़ा सा भी मुझे फॉलो करते हो ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानना। अभी जाओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करो, पहले कमेंट सेक्शन में जाओ और जाके जितने भी इंपोर्टेंस आपने पढ़े थे, जो भी फीचर आपने पढ़ा था, ठीक है, उससे लिख डालो कौन कौन से स्पेसिफिक फोर्स होते हैं, कौन कौन से जर्नल फोर्स होते हैं। जितना याद है उतना लिख डालो। यकीन मानो, मेरी बात मान लो। क्लास में जो बोलता हूं, क्लास आपको एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं कि मैं खुद आप पढ़ाई कर रहा हूं। आप जानते हो कि आप जैसे आगे आगे जाते हो पुराना भूलते चले जाते हो। तो प्लीज कमेंट में हेडिंग्स लिखनी है, शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। कमेंट में जाके फटाफट लिखो ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। टर्म 1 का बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 का। और इस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है डायमेंशन। क्योंकि आज मैं एक ही चीज पढ़ाऊंगा आपको और यही आपके सिलेबस में है और आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने कहा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से हम पे अटैक किया जा रहा है। मे बी वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मतलब उस चीज से हमें फायदा भी हो सकता है और उस चीज से घाटा भी हो सकता है। फायदे को मैंने क्या बोला था, अपॉर्चुनिटी। घाटे को मैंने क्या बोला था, थ्रेट, वायरस या कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में डायमेंशंस क्लास 5 है। सबसे पहला इन्वायरमेंट जो है वो है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। दूसरा जो है, इनकी नंबरिंग चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं कि पहला ही इकोनॉमिकल होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा है सोशल, तीसरा है लीगल, चौथा है क्लास पॉलिटिकल, ठीक है, ये पॉलिटिकल है। क्या है क्लास, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल है। और पांचवा है टेक्नोलॉजिकल, यानी क्लास इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये 5 डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है। आप इन पांचों को लिख लेना, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। यानी कि ये पांचों डायमेंशन हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। ध्यान समझना, ये पांचों डायमेंशन हमारे बिजनेस को जो है वो इंपैक्ट डालेंगे, कोई ज्यादा कोई कम, बट इंपैक्ट डालेंगे। तो मैं आपको बताऊं इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा। आपको एक केस दे देगा छोटा सा 4-5 लाइन का और आपको पहचानना होगा कि वो इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, लीगल है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, या मे बी टेक्नोलॉजिकल। तो आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के किसी भी एक पर टिक लगाओगे, यही क्वेश्चन बन सकता है। और उम्मीद है 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा इस टॉपिक से बनेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं अब। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा। इंडियन इकोनॉमी के डिसीजंस, इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाले पॉइंट्स जो है वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। जैसे सर, जैसे हमारे देश की जीडीपी, तो जहां भी हमारे देश की जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम की डिस्कशन हो तो समझ जाना वो किस एनवायरनमेंट की बात चल रही है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अगर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, बेंटले ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर आके गाड़ी बनाने की सोचेंगे कि यार हम गाड़ी बना के इंडिया के लोगों को बेचेंगे, तो वो ये जरूर स्टडी कर लेंगे कि इंडिया के लोगों की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या वो इतना कमाते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का ऐसा है कि हमारी लो एंडेड गाड़ी जो बिल्कुल सट के चलती है, हमारे तो ब्रेकर ही गड्ढे, जानते हो इंडिया के गड्ढे कितने फेमस है। और बारिश के टाइम पे क्या होता है दिल्ली मुंबई वालों को तो सब पता ही है अच्छे से। तो उस सिचुएशन में कि वो ये चेक करेंगे कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। इतना पैसा कमाते हैं लोग कि 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर सकें, उसके मेंटेनेंस को अफोर्ड कर सकें। इंटरनेशनल डेट हमारी कंट्री का, पर कैपिटा इनकम कितना है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी देखो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब आया तो इकोनॉमिक, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इको में आप पढ़ते हो। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंक्स के बारे में अगर बोलता है, जीएसटी बिल के बारे में बोला, डीमोनेटाइजेशन के बारे में बोला, सेविंग्स और डिस इन्वेस्टमेंट, सरकार की जो डिस इन्वेस्टमेंट है, सरकार जो मतलब कि इंडियन रेलवे बेच रही है, ये जो पेट्रोलियम कंपनीज को बेच रही है सरकार, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन रेट, ये सारी चीजें जो है वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है। यानी ये सब जो है 5 डायमेंशन में से एक डायमेंशन के अंदर है जिसका नाम है क्लास इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। आई होप इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के पॉइंट्स एक बार दिमाग में रख लोगे आप। क्लियर है। तो जहां पे बात होगी कंट्री की पॉलिसी की, इकोनॉमी की, जीडीपी की, नेशनल इनकम की, बैंक रेट, सीआरआर, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन,
तो और समझ जाना कि वो किसके अंदर आता है क्लास, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट समझ गए आप। सेकंड आते हैं टेक्नोलॉजिकल। बेटा ये तो ऐसा पॉइंट है जो आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, यू नो बेटर, कि जहां पर न्यू न्यू इन्वेंशंस, ठीक है, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, ठीक है, या फिर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीजें आए, आईटी सेक्टर में इंप्रूवमेंट, एडवांसमेंट, ये सब लेजर ऑपरेशन, बिना चीरफाड़ की आजकल ऑपरेशन हो रहा है। लोग चांद पे जा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। अभी तो आपने देखा ही होगा क्लास की, रिचर्ड ब्रांसन साहब, अमेरिका के जेफ बेजोस, सॉरी अमेजोन के जेफ बेजोस, तो ये सब जो है वो चांद पे जाने के लिए जो है वो प्लान कर रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी देखो ना, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हो एयरलाइंस की, चाहे रेलवे की, रोबोटिक्स है, इवन बस की, ठीक है। रेडी टू मेक फूड, आजकल क्या है कि एक एक साल तक खाना बचा रहता है, सीधा खाना लो, खाने का पैकेट लो, सब्जी हो, रोटी हो, चपाती, पराठा, XYZ जो भी चीजें हैं वो लो, उसे आप गर्म पानी में डाल दो, ओवन में डाल दो, माइक्रोवेव में डाल दो, बिल्कुल बन के तैयार खाना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप शाही पनीर खा रहे हो, वो 1 साल पुरानी शाही पनीर है। बताओ, हल्दीराम ऐसी चीजें बेच रहा है, रेडी टू मेक फूड। वॉलेट, बहुत सारे वॉलेट है क्लास, कितने सारे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट्स आप करते हो क्लास। तो ये सारी चीजें क्या है, नई टेक्नोलॉजी है। आज अगर आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस को पे करना चाहो, बाहर पे करना चाहो, कर सकते हो आराम से ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू, है कि नहीं। नई नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं, लाइन लगाने की जरूरत नहीं, बैंक से पैसा एफडी जुड़वाना या बैंकिंग फैसिलिटीज जो भी, वो घर बैठ के आप इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। जहां भी टेक्नोलॉजी की बात आ जाए, बोलेगा कि भैया एक आदमी था, वो सामान बेच रहा था, धीरे धीरे उसने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनवा लिया, है ना, एक वेबसाइट बनवा लिया, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवा लिया, और बनवा के चीज़ों को बेच रहा है उसके थ्रू, तो वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड को डील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लास ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। तो जैसी टेक्नोलॉजी होगी, आजकल देखो सारी कंपनियों का अपना वेबसाइट है, अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उन्हें पता है भैया जमाना कैसा है। वेबसाइट ये क्या है, फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप क्या है, ठीक है, अमेजन क्या है, एप्लीकेशन, वेबसाइट, इससे पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। तीसरा है पॉलिटिकल। देखो कभी कभी क्या होता है, लाइक कुछ ऐसे बिजनेस है जिनको लगता है अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हमारा बिजनेस तरक्की करेगा, लाइक पतंजलि है और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनको पता है कांग्रेस आएगी तो हमें फायदा होगा। वाड्रा जी का बिजनेस तो खत्म ही हो गया बिल्कुल, जब कांग्रेस सरकार थी तो उनका चल रहा था बिजनेस, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का खत्म हो गया, वो बीजेपी सरकार आ गई। तो हर बिजनेसमैन के अपने अपने गवर्नमेंट हैं, समझो कि यार ये गवर्नमेंट आएगी तो हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगी, ये गवर्नमेंट आएगी तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ के खिलाफ है भैया, योगी आदित्यनाथ जी इस चीज़ के खिलाफ हैं, तो इस चीज़ से बच के रहना। तो यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी भी आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालती है। तो जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई काम किया हो, पॉलिटिकल पार्टी ने, स्वच्छ भारत अभियान क्लास 2014 में जब सरकार बनी तब सरकार ने किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने, मेक इन इंडिया बाय बीजेपी। 1977 में जनता गवर्नमेंट आई पावर में और उन्होंने बोला कि हम सारी फॉरेन कंट्रीज को अपने घर भेज देंगे, जाओ हमारे देश छोड़कर, जाओ हमारे यहाँ काम नहीं करना। क्यों, हमारे देश के लोगों का माल बिकना चाहिए, तुम्हारा माल क्यों बिकेगा। बेचारे कोका कोला को अपना बोरिया बिस्तर लेके अपने देश जाना पड़ा, और कोका कोला बहुत बड़ी कंपनी है क्लास, ठीक है, तो इनको जाना पड़ा। लेकिन क्लास फिर 1991 में एलपीजी आया, फिर छूट दे दी, आ जाओ हमारे देश में, फिर वो आ गए वापस कोका कोला, है ना। तो यानी कि एक छोटा सा देखो, सरकार बदली, कोका कोला को अपना बिजनेस समेट के अपने घर जाना पड़ा। सोचो, सरकार बदलते ही आपका बिजनेस किस तरीके से इंपैक्ट में आ जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज होती है तो जहां भी पॉलिटिकल पार्टी की बात आएगी तो समझ जाना क्लास ये कौन सा एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सोशल इन्वायरमेंट, समाज की बात हो, कल्चर की बात हो, लोगों का ज्ञान क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, पार्क है, फ्री जो है लाइफस्टाइल क्या है, फेस्टिवल, दिवाली के टाइम पे लोग चॉकलेट क्यों बेचने लग जाते हैं, दिवाली के टाइम पे अपनी दुकानें बंद कर करके मिठाइयाँ बेचने क्यों लग जाते हैं लोग, बताओ क्यों, क्योंकि उन्हें पता है भैया, इवन बिग बिलियन डेज अमेजोन के आते हैं क्लास, ठीक है, कि भैया दिवाली का टाइम है, ऑफर चल रहा है, नए नए चीजें, क्यों, उन्हें पता है भैया इसी चीज का फायदा उठा लो। सोशल इन्वायरमेंट, दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल्स का टाइम है, हम सेल करेंगे, लोग सेल जो है गरीब से गरीब इंसान भी ना अपने बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, पटाखे, दिया, घर घर सजता है दिवाली के टाइम पे, है ना। इंडिया में तो पता ही क्लास आपको दिवाली का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यार इस सिचुएशन में बिजनेसमैन को भी पता है, बिजनेस को पता है, अब अमेजोन इंडिया का नहीं है फिर भी उसे पता है भैया इंडिया में हम ये चीज़ चलाएंगे तो लोग खरीदेंगे, ऑफर देंगे दिवाली का, है ना, फेस्टिवल्स का ऑफर दे रहे हैं। तो क्या ये सोशल इन्वायरमेंट है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है। मैकडी को पता है, मैकडी को पता है क्लास की इंडिया में, मैकडी को पता है कि इंडिया में लोग बीफ बर्गर नहीं खाते, मैकडी इंडिया में बीफ लॉन्च नहीं करता बेटा, इसके अलावा बाकी देशों में ना बीफ ही बीफ बर्गर चलता है।
उस देश में खाते हैं तो उस देश को बना के बेचेगा, इस देश में नहीं खाते तो इस देश को नहीं बेचेगा। यहाँ पे चिकन, यहाँ पे क्या है, चिकन या मैं आलू टिक्की। तो इनको पता है भैया कि किस देश के लोग क्या है, एनवायरनमेंट पता है कि लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों का प्रेफरेंस क्या है, ये इनको पता है। अब चाइना में क्या कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी चार पैरों की चीज वो खा लेंगे, कोई भी कीड़ा मकोड़ा ये वो कुछ भी खा लेते हैं, मजाक नहीं सच में। जापान में भी ऐसा ही है, घिन आ जाएगी आपको खाना स्मेल भी कर लिया तो, है ना। तो वो लोग खा लेते हैं, तो भी मैकडी उनके हिसाब से वहां बेचेगा, हमारे हिसाब से यहाँ बेचेगा। तो जैसा आपका टेस्ट प्रेफरेंस है, मैकडी वैसी चीजें आपको बेचेगा, है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट। एंड एट लास्ट इज लीगल इन्वायरमेंट। सर हम इसे पहचानें कैसे? जब कोई एक्ट पास होता है, जब कोई रूल रेगुलेशन पास होता है और हर बिजनेसमैन को, भैया आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना सही, दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। जो इलीगल है उसे फॉलो नहीं करना है। राज कुंद्रा साहब, आपको तो पता ही है क्लास की कुंद्रा जी की कैसी बैंड बजी हुई है, इतने मतलब कि गलत काम उन्होंने किए पैसा कमाने के लिए। हालांकि इतने अमीर लोग जब इतना पैसा है उनके पास, फिर ये पता नहीं छोटी हरकत क्यों कर लेते हैं, ठीक है। जो भी है, अगर वो आप लीगल दायरे से बाहर निकलते हो, अगर आप लीगल दायरे से बाहर निकलोगे तो जाहिर सी बात है भैया आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो आपको लीगल, आप भले ही यूएस में हो, आप भले ही यूएस के हो, इंडिया में आते हो तो इंडिया का रूल फॉलो करना पड़ेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब कुंद्रा जी बोलेंगे जी यूएस में तो ये लीगल है और ब्राजील में तो ये लीगल है, इंडोनेशिया में तो ये लीगल है, तो ये हमारे यहाँ इलीगल क्यों है? तो भैया हमारे यहाँ रहोगे तो हमारे यहाँ के लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वेरियस एक्ट, जो भी एक्ट है क्लास, लाइक फेरा है, फेमा है, बोनस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, ठीक है, ग्रेजुएटी एक्ट और कोर्ट ऑर्डर। तो जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर आपको दिख जाए, कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर लिया, कोर्ट ने वैसा ऑर्डर लिया, कोर्ट ने प्लास्टिक को बैन किया, कोर्ट ने बोला कि क्रैकर्स को बैन करो, तो ये ऐसी चीजें जब होती हैं तो समझ जाना वो किस इन्वायरमेंट का लीगल। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, कोर्ट ऑर्डर और एक्ट आ गया लीगल के अंदर। सोशल आप पहचान लोगे दिवाली फेस्टिवल वगैरह से। पॉलिटिकल सरकार का नाम लिखा होगा बीजेपी वगैरह। टेक्नोलॉजी आप कभी भी नहीं भूलोगे, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आता है ऑनलाइन फैसिलिटीज को होता है। और ये देश के सारे टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो इसके साथ हमारा आज बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और आपका डायमेंशंस इसके साथ खत्म। आई होप कि इन 2 क्लासेस के अंदर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो चुका है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यूज भी जल्दी ही करा दूंगा आपको। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहना, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।